यौन शोषण के आरोपों में गिरफ्तार बाबा चैतन्यानंद को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस को बाबा के मोबाइल फोन से कई छात्राओं के साथ उनके चैट्स मिले हैं। इस चैट्स में छात्राओं को प्रलोभन दे रहा है बाबा के फोन में कई लड़कियों की डीपी का स्क्रीनशॉट तक मिला है। इसके अलावा कई एयर होस्टेस की भी तस्वीरें बाबा के मोबाइल फोन से मिली हैं। छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी बाबा चैतन्यानंद के खिलाफ एक और पीड़ित छात्रा सामने आई है। न्यूज 18 इंडिया पर पीड़ित छात्रा ने बयान दिया है। पीड़ित छात्रा ने गीतांजलि और भावना को बाबा का राइट हैंड बताया। यह भी बताया कि बाबा उस पर दर्जनों कैमरों की मदद से नजर रखता था। न्यूज 18 इंडिया के हमारे रिपोर्टर आनंद तिवारी के साथ बातचीत में पीड़ित छात्रा ने कई चौंका देने वाले खुलासे किए। आप किस टाइम पीरियड में इस इंस्टीट्यूट में थे जिसमें पार्थ सारथी यहाँ पर पोस्टेड थे? मैं 2012 के बाद की बैच की हूँ जी। एंड मैं दिल्ली से बहुत दूर से आई हुई हूँ, सो मुझे स्कॉलरशिप पे रखा गया था अंडर मुस्लिम कोटा। सो पार्थ सारथी, स्वामी पार्थ सारथी एक ऐसे बंदे हैं जो एक वक्त पे हजारों मास्क लगा के घूमते हैं। तो मुझे स्टार्टिंग के डेट से ही बंदे का नेचर तो पता है, वैसे नहीं चला था। खैर एक हफ्ते के बाद मुझे पता चला जब गीतांजलि और भावना जो उनके राइट हैंड है उनके थ्रू ही मुझे पता चला कि दैट ही इज इंटरेस्टेड इन मी। इनडायरेक्टली पता चला था क्योंकि मेरी तबीयत खराब हुई थी जी। एंड उन्होंने मुझे अपने कॉलेज का रेपो बचाने के चक्कर में, या जो है व्हाट्सएवर, उन्होंने मुझे गुड़गांव के किसी पारस हॉस्पिटल में मुझे भिजाया जस्ट टू हैव अ चेकअप, जहाँ मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुझसे इतना ही पूछा था कि आपकी तबीयत कैसी है। उन्होंने थर्मोमीटर मुंह पे दिया और बोला कि आप ठीक हो, आप घर जा सकते हो। जब मुझसे पूछा गया कि क्या हुआ ट्रीटमेंट में, तो मैंने उनको बताया मुझसे यही बात हुई थी और कुछ नहीं हुई है। उस बेसिस में स्वामी जी ने मुझे यही बोला कि तुम्हारे लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए थोड़ा कुछ सोच नहीं सकती हो, यू हैव टू थिंक फॉर मी। तो उन बातों से मुझे लगा कि मे बी शायद मैं इतने दूर से आई हूँ एंड ही माइट बी वेरी मच केयरिंग फॉर मी। नेवरदलेस उसके बाद चीजें बढ़ते गई, जहाँ वो मुझे कैमरेस के थ्रू नोट करते गए। उस कॉलेज में 25 बच्चे होंगे, 5 टीचर्स होंगे, फैकल्टीज होंगे, तो हजारों कैमरेज होंगे जहाँ से वो मुझे मॉनिटर करते ही थे। कुछ ना कुछ बहाने से, कुछ ना कुछ तरीके से, कुछ ना कुछ नुक्स निकालते हुए, किसी न किसी बहाने से उनको मुझसे बात करनी होती थी, या उन्होंने मार्क्स डिटेक्ट करना होता था जिसके थ्रू मैं बात करने जाऊँ। बिकॉज मार्क्स डिटेक्ट करना वाज नॉट अ बिग थिंग। मार्क्स डिटेक्ट करने के बाद यू हैव टू पे हिम, आपको पे करना होता था 5000 bucks, which was not easy for me to pay during that time, क्योंकि मैं अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं थी। बाबा ने अपने आश्रम में हर वो घिनौनी करतूत को अंजाम दिया जिसके बारे में वहां की छात्राओं को अंदाजा तक नहीं था। यहां तक कि बाबा पर छात्राओं के वॉशरूम में भी कैमरे लगवाने का आरोप है। ये कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी बात बोली है कि इन्होंने वॉशरूम में कैमरा लगा रखा था जिसकी एक्सेस उनके पास होती थी। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। मतलब ये तो किसी भी लड़की या महिलाओं की प्राइवेसी के साथ एग्जैक्टली दैट, वो भी हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं हो सकता, दो राय हो ही नहीं सकते, वो हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उसमें कभी नोटिस नहीं किया, बिकॉज हम उतना सोच ही नहीं सकता एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने। पाखंडी चैतन्यानंद से पुलिस लगातार सवाल कर रही है, लेकिन बाबा पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। वो लगातार झूठ बोल रहा है। अब बाबा की 2 महिला सहयोगियों से उसका सामना कराने की तैयारी है ताकि सच से बाबा मुकर ना सके। बाबा के बवाल पर पुलिस के सवाल। बाबा सच उगलेगा तो राज खुलेगा। छात्राओं से यौन शोषण और उत्पीड़न के गंभीर आरोपों में घिरे बाबा चैतन्यानंद को दिल्ली पुलिस सुबह सुबह उनके आश्रम और संस्थान में लेकर पहुंची। यहां पुलिस ने ग्राउंड फ्लोर पर बने उस टॉर्चर रूम की जांच की जहां बाबा छात्राओं को निजी तौर पर बुलाया करता था। सीसीटीवी कैमरे की लोकेशन देखी गई और इस बात की भी जांच हुई कि कौन कौन से कैमरों का एक्सेस खुद बाबा के पास था।
पुलिस ने तकरीबन 2 घंटे तक चैतन्यानंद से पूछताछ की, लेकिन बाबा जांच में सहयोग को तैयार ही नहीं था। बार बार चैतन्यानंद आरोपों को निराधार बताता रहा। बाबा चैतन्यानंद का सच से सामना। पुलिस ने बाबा से कई सवाल पूछे। बाबा, आपका पूरा नाम क्या है और आपके आश्रम का पता कहाँ है? आप कब से दिल्ली के इस आश्रम में रह रहे हैं? आपके आश्रम से कितने लोग जुड़े हुए हैं? आपके ऊपर लगे गंभीर आरोपों पर आपकी क्या राय है? जिस दिन घटना बताई जा रही है उस दिन आप कहाँ थे? शिकायत करने वाली लड़की से आपका क्या रिश्ता है? क्या आप उस जगह पर मौजूद थे जहां घटना हुई? आपने छात्राओं के दस्तावेज अपने पास क्यों रखे? उनका मोबाइल फोन क्यों ले लिया गया? घर वालों से बात करने से क्यों रोका गया? पुलिस के पास बाबा चैतन्यानंद की 5 दिनों की रिमांड है। इन 5 दिनों में पुलिस उन तमाम सवालों से बाबा का सामना कराएगी जो यौन शोषण के इस केस की कड़ियां खोलने में मदद करेंगे। पुलिस ने बाबा से उन पर लगे इल्जामों पर कई सवाल किए हैं। आपने छात्राओं को धमकाया क्यों? आप रात में लड़कियों को अपने कमरे में क्यों बुलाते थे? आपने जो गंदे मैसेज भेजे उन्हें कैसे सही ठहराएंगे? विदेश ले जाने का ऑफर क्यों दिया गया? अच्छे होटल और डिनर का लालच क्यों दिया? सभी सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस आपके मोबाइल पर क्यों था? लेडीज वॉशरूम के बाहर कैमरा क्यों लगाया गया? महिला डीन और वार्डन क्यों दबाव डालती थी कि छात्राएं आपके कमरे में आएं? आपके मैसेज वार्डन क्यों डिलीट करवाती थी? आपने अब तक कितने मोबाइल फोन बदले हैं? यही नहीं, पुलिस ने बाबा से उनके आश्रम में हुई वित्तीय गड़बड़ियों पर भी कई सवाल किए। आश्रम के फंड, बैंक अकाउंट और डिजिटल डेटा पर बाबा से कई सवाल किए गए। आपके आश्रम और संस्था को पैसा कहां से आता है? क्या आपके पास मिले चंदे और फंड का पूरा हिसाब है? आपके कितने बैंक खाते हैं और इन्हें कौन चलाता है? आपके मोबाइल, लैपटॉप और कैमरे में क्या-क्या डेटा और रिकॉर्डिंग हैं? सीसीटीवी फुटेज में जो लोग दिख रहे हैं वो कौन हैं? क्या आप अपनी चैट और कॉल डिटेल्स को मानते हैं? क्या आपने कभी लड़कियों को खुद बुलाया या मिलने के लिए कहा था? गवाहों और पीड़ितों के बयान सही हैं या झूठे? घटना से पहले और बाद में आप क्या कर रहे थे? सवाल बहुत हैं, जवाब मुश्किल से निकल रहे हैं। दिल्ली पुलिस को उम्मीद है कि अगर 5 दिन की रिमांड में बाबा चैतन्यानंद सच बोलेगा तो उसके अधर्म लोक की कई परतें और खुल सकती हैं।